अग्निहोत्री जी की डिबेट में कहा था कि हम शिक्षा मित्रों की समस्याओं का समाधान कर रहे हैं, और मैं सारे एविडेंस आपको उपलब्ध करा दूंगा, उनका एक एक। दूसरा यह है सर, उन्होंने विधानसभा में अभी कुछ दिनों पहले एक कार्यक्रम हुआ था हाथरस में, उन्होंने उसमें स्पष्ट कहा था कि शिक्षा मित्र पूरी ईमानदारी से काम कर रहे हैं और सरकार उनके बारे में संवेदनशील है, विचार कर रही है, उनके भविष्य के बारे में हम जल्द ही निर्णय लेंगे। लेकिन यही प्रश्न जब सपा के विधायक जी द्वारा, एमएलसी जी द्वारा, मान सिंह जी द्वारा विधानसभा में पूछा गया, तो उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि शिक्षा मित्रों के लिए हमारे यहाँ, हमारे सरकार में कोई भी योजना कार्यशील नहीं है, कोई भी कार्यक्रम कार्यशील नहीं है, हम उनके लिए कुछ भी नहीं करने जा रहे हैं। लेकिन सर, जब विधानसभा में एक प्रश्न पूछा जाता है कि बेसिक शिक्षा में कितने शिक्षक हैं, तो वहां जूनियर के सहायक अध्यापक, प्राइमरी के सहायक अध्यापक, अनुदेशक और शिक्षा मित्रों को जोड़ करके शिक्षकों की काउंटिंग की जाती है। तो एक शिक्षक जो 60 से 70,000 पा रहा है और एक अनुदेशक 9,000 जो अभी कुछ दिनों पहले हुए हैं, और एक शिक्षा मित्र जो 10,000 पा रहा है, आप उससे काम तो इतना ही लेंगे जितना शिक्षक करते हैं। हम डीएलओ भी करेंगे, हम जनगणना भी करेंगे, हम 8:30 बजे से 3:30 बजे तक विद्यालय में रहकर कार्य भी करेंगे, लेकिन वेतन नहीं लेंगे। ना हमें 14 जो सीएल होती हैं, जो आकस्मिक अवकाश अध्यापकों को दे होते हैं, ना हमें वो दिए जाएंगे। साथ ही साथ 12 महीने में 11 महीने का हमें वेतन दिया जाएगा। जब हम सरकार के यहाँ नौकरी कर रहे हैं, सरकार का काम कर रहे हैं, तो सरकार की यह नैतिक जिम्मेदारी नहीं बनती कि एक हमारा कर्मचारी उसी विद्यालय में एक 9,000 पा रहा है, एक 10,000 पा रहा है और एक 60 से 70,000 पा रहा है। श्रीमान जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं स्वयं 4 बार टीईटी पास हूँ, 2 बार टीईटी हूँ, 1 बार सीटेट हूँ और 1 बार जूनियर सीटेट हूँ। तो इस तरह से मैं 4 बार टीईटी हूँ, और अभी जो परीक्षा हुई पिछले साल, जिसका निर्णय आज तक सरकार नहीं कर पाई है, मैं उस जूनियर एडिट की परीक्षा में उत्तीर्ण छात्र भी हूँ। इसके बावजूद भी न सरकार कुछ सुनने को तैयार है। उन्होंने जो कान में जो रुई लगा रखी है, उसका परिणाम भी उनको निकट भविष्य में देखने को मिलेगा। जब एक समय ऐसा था जब माननीय हमारी श्रीमती इंदिरा गांधी जी की सरकार थी, तो लोग ये कहते थे कि इंदिरा जी के जाने के बाद इस देश को कौन चलाएगा। तो इंदिरा जी का भी विकल्प जब आया है, तो किसी दिन मोदी जी का और योगी जी का भी विकल्प आएगा। ये बात अलग है कि हम अपने बेशकीमती 10 साल इस योगी सरकार में, इस बीजेपी सरकार में अपने समाप्त कर देंगे। हमारी एक बहन श्रीमती रेखा जी आज धनाभाव के कारण एक्सपायर हुए हैं।